नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। और आप देख रहे हैं BF स्किनर लिखा हुआ सामने, तो मतलब इनका जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है और इनको क्या कहते हैं, पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे जो भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है अब तक। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, BF स्किनर, इनके सिद्धांत को क्या क्या नाम दिया गया है। पहला तो क्रियात्मक, इनको क्रियात्मक अनुबंध या क्रिया प्रसूत के नाम से सबको पता है कि BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है। इसको RS टाइप भी कहते हैं। RS का मतलब है कि रिस्पॉन्स पहले यानी अनुक्रिया पहले और स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक बाद में दिया जाता है। उल्टा बताते हैं ये जो SR बताया गया है ना, SR वाला जो है उसका बिल्कुल ये क्या बताते हैं, उल्टा बताते हैं कि पहले आप रिस्पॉन्स करेंगे उसके बाद आपको पुनर्विलन के रूप में क्या दिया जाएगा, उद्दीपक दिया जाएगा। SR थ्योरी किसकी थी, थॉर्नडाइक की। तो उनका बिल्कुल अपोजिट बताते हैं ये ध्यान रखने वाली है। दूसरी चीज़, ये ऐच्छिक क्रियाओं पर, ऐच्छिक अनुक्रियाओं पर बल देते हैं। एक अनैच्छिक अपने पढ़ेंगे आगे चल के। अनैच्छिक वाला जो है जैसे कि लार, तो उसके ऊपर कौन बल देता है, पावलोव, कुत्ते वाला, है ना। ये ध्यान रखें। BF स्किनर को और क्या नाम दिया जाता है, इनके सिद्धांत को प्रेरणात्मक अनुबंध कहा जाता है, सक्रिय अनुक्रिया कहा जाता है, साथ ही साथ नेमेटिक अनुबंध कहा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग अगर अपने बात करें तो किसका दिया हुआ है, BF स्किनर का। USA के रहने वाले थे ये, USA के, और 1938 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। और मौलिक व्यवहारवादी इनको कहते हैं, किन्हें, BF स्किनर को। सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में। और इसको एक इंग्लिश में नाम आप जरूर ध्यान रखें, इंस्ट्रूमेंटल यानी कि साधनात्मक, इंस्ट्रूमेंट यानी कि साधन, इंस्ट्रूमेंटल यानी कि साधनात्मक लर्निंग अधिगम किसका है, BF स्किनर का। ये आप ध्यान रखें इंग्लिश वाले नाम, क्योंकि इंग्लिश वाले आपको अच्छे तरह से बचा सकते हैं। एक अपने गेस्टाल्ट का पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आई से एक शब्द आता है, इंसाइटफुल लर्निंग, ठीक है। इंसाइटफुल लर्निंग, यहाँ है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, तो ध्यान रहेगा आपको। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 1938 के अंदर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। नाम है क्रियात्मक, क्रिया प्रसूत, प्रेरणात्मक, सक्रिय अनुबंध, नेमेटिक, ऑपरेंट कंडीशनिंग, मौलिक व्यवहारवादी BF स्किनर थे। RS टाइप, SR थॉर्नडाइक का है, RS टाइप किसका है, BF स्किनर का। ऐच्छिक क्रियाओं पर बल देते हैं, ऐच्छिक अनुक्रियाओं पर बल देते हैं, जबकि अनैच्छिक जैसे कि लार पे देते हैं पावलोव। अब आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया, अगर अपने इसकी बात करें अभिक्रमित अनुदेशन की, अनुदेशन यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन, तो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला अगर अपने बात करें, जूम आउट कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, हाँ अब देख पा रहे हैं आराम से, ठीक है। तो सबसे पहला बात करूँ, बाह्य आता है, फिर शाखीय आता है। बाह्य को रेखीय कह देते हैं या लीनियर, शाखीय, फिर अवरोही या मैथेटिक, ये नाम ध्यान जरूर रखें, मैथेटिक। और फोर्थ आता है कंप्यूटर आधारित, जिसे CAL या CAI। सबसे पहले तो इनके अपने नाम देखते हैं। तो बाह्य या रेखीय का कौन आएगा, BF स्किनर 1954। शाखीय का नॉर्मन क्राउडर 1955 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है। 2 बार इनका जो अपने कहते हैं ना कि अपडेट करके जब किया गया था पब्लिश, तो वो 60 में किया गया था और पहली बार 1955 में। अवरोही या मैथेटिक 1962 में थॉमस S गिलबर्ट के द्वारा, 1962 में। पहले नाम ध्यान रखने हैं सिर्फ। और चौथा कंप्यूटर आधारित वाला दिया था स्टूलारो एंड डेविस 1965 में। पूरा नाम अगर अपने देखें तो लॉरेंस स्टूलारो है और डेनियल डेविस है, 1965 में दिया। वापस से रिपीट कर लीजिए। बाह्य या रेखीय लीनियर की बात करें, BF स्किनर 1954। शाखीय या ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग अगर अपने कहें तो कौन सा, नॉर्मन क्राउडर 1955 और 60। अवरोही या मैथेटिक 1962 गिलबर्ट है, गिलफोर्ड नहीं है, मिक्स ना करें। मैंने कम्युनिटी के ऊपर पूछा था ये क्वेश्चन सेम, तो वहाँ पर मोस्टली जो है गिलफोर्ड कर रहे थे, जबकि गिलबर्ट है इसका।
और कंप्यूटर आधारित अगर अपने बात करें तो स्टूलारो एंड डेविस, ये सरनेम ही पूछे जाते हैं इनके। पूरा नाम लॉरेंस स्टूलारो और डैनियल डेविस है 1965 में। अब देखिए बाह्य में क्या होता है। पहला बाह्य है, छोटे स्तर के लिए उपयोगी है, एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं, एक ही रास्ता चलता है। और इसके अंदर जो है आपको नाम ध्यान रखना है, BF स्किनर 1954 ध्यान रखना है। और छोटे स्तर के लिए उपयोगी है और सभी छात्र एक समान रास्ते का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, कि एक ही पाथ के ऊपर लीनियर ऐसे चलते हैं, ध्यान रखें। दूसरा नॉर्मन क्राउडर, शाखीय है ना, ये दूसरा है 1955-60। स्वयं गति का सिद्धांत, अपनी गति से सीखते हैं, यानी एक ऑप्शन है, क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन। अगर मान लो पहला सही नहीं हुआ, उसने पहला टिक किया तो वो क्या है, सामने आएगा कि ये इसका आंसर नहीं है, फिर दूसरा टिक करेगा। अगर वो दूसरा सही है तो ठीक है, उसको पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और फिर वो आगे वाले क्वेश्चन पे चला जाएगा। अगर वो सही नहीं है तो फिर वो देखेगा कि ये गलत है, फिर तीसरा टिक करेगा। मतलब अपनी गति से सीखता है, वो अपने आप सीखता है, ये सबसे खास बात है इसकी। और निदान उपचार साथ साथ में होते हैं और इसमें क्या होते हैं, MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। निदान उपचार साथ में कैसे होगा वो आपको बता दिया। एक क्वेश्चन है, 4 उसके अगर ऑप्शन है तो पहले को टिक करेगा, अगर सही हुआ तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, अगर गलत हुआ तो वो कहेगा कि ये गलत है, फिर दूसरे को टिक करेगा, सही हुआ तो एक्सप्लेनेशन और फिर आगे क्वेश्चन पे चला जाएगा। अगर गलत हुआ तो वो अगले ऑप्शन को टिक करेगा। तो साथ साथ में उसका निदान हो रहा है, पता लग रहा है, साथ साथ में उपचार भी हो रहा है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैथेटिक, नाम ध्यान रखें, मैथेटिक 1962 थॉमस एस गिलबर्ट। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अंतिम पद से प्रथम पद की ओर बढ़ता है। और इसमें क्या है, परफेक्शन या मास्टरी के ऊपर क्या है, बल दिया जाता है विषय वस्तु की, है ना। और दूसरा सबसे अच्छा, उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, क्योंकि मास्टरी की निपुणता की अगर वो बात कर रहा है तो उच्च स्तर आएगा। और पहला जो था बाह्य या रेखीय, ये छोटे स्तर के लिए उपयोगी था। कंपेयर करके याद करना आपने। मैथेटिक यानी कि आप ऐसे ध्यान रखें कि मैथ्स की कुछ है ट्रिक, मतलब ट्रिक्स वगैरह या कुछ भी, तो वो उच्च स्तर के लिए है और उसमें मास्टरी करवानी है उन्होंने। और चलेंगे कैसे, उल्टा चलेंगे, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर। लास्ट है आज का कंप्यूटर आधारित, जिसे 2 नाम दिए हैं, CAI स्टूलारो डेविस 1965। CAI क्या होता है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंट, या आप इसको क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रूमेंट। और L का मतलब क्या हो जाएगा, लर्निंग। C और A का मतलब सेम है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग या कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग, सिंपल है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। एक इन्होंने क्या है कि पुनर्बलन सूची के अंदर 4 प्रकार बताए थे, मैं यहाँ नहीं जोड़ पाया, आप देख लीजिएगा। 4 प्रकार है, 4 प्रकारों के अंदर मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। तो सिस्टम क्या है, क्वेश्चन ये पूछा था मैंने कि आरंभ में तो बच्चे को सतत पुनर्बलन उपयोगी है, लेकिन विलोपन से अगर आप बचना चाहते हैं, है ना, कि बच्चा मतलब ख़त्म ही ना हो जाए उसका वो ध्यान, तो उसके लिए एक ऐसा पुनर्बलन जरूरी है। तो इन्होंने 4 प्रकार बताए। पहला तो बताया था सतत, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया निश्चित अंतराल के बाद। तीसरा इन्होंने बताया कि निश्चित अनुपात में। और चौथा इन्होंने बताया था परिवर्त्य, ये ध्यान रखें, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर और आकर के ये कंप्लीट करवा देंगे। समझ लीजिए, सतत का मतलब क्या है कि आप पूरा उसको प्रत्येक सही अनुक्रिया पे पुनर्बलन दे रहे हैं, सतत कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं, हर एक, जैसे उसने सही किया पुनर्बलन दिया, जैसे सही किया पुनर्बलन दिया। लेकिन ये स्टार्टिंग में ठीक है, अगर आप कंटिन्यू देंगे तो वो आदतन हो जाएगा उसको, है ना, कि ठीक है मिल रहा है, क्या ज़रूरी है, एक दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, तो वो विलोपन की स्थिति आ जाती है अगर कंटिन्यू देंगे। दूसरा निश्चित अंतराल के बाद, यानी कि आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद कि इतने दिन इतने मिनट पढ़, उसके बाद तेरे को पुनर्बलन मिलेगा, इतने मिनट पढ़ो फिर उसके बाद मिलेगा, तो ये सिस्टम रहेगा।
निश्चित अनुपात का मतलब है कि इतने क्वेश्चन सही करने पर क्वेश्चन का रहेगा कि तूने 5 क्वेश्चन सही किए तो तेरे को मिलेगा, 10 किए तो तेरे को मिलेगा। तो निश्चित सही अनुक्रियाओं पर एक निश्चित संख्या, या तो आप सही अनुक्रिया की बात करें तो एक निश्चित संख्या में उसको क्या दिया जाए, पुनर्बलन, उसको कहते हैं निश्चित अनुपात में। परिवर्त्य सबसे इम्पोर्टेंट है, ये विलोपन से बचने के लिए भी सर्वोत्तम पुनर्बलन है, वेरिएबल अगर अपने इसे कहें। इसमें क्या होता है कि सही अनुक्रियाओं पर किसी भी संख्या पर और किसी भी समय पुनर्बलन दिया जा सकता है, कि निश्चित अंतराल और निश्चित अनुपात ये दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, कि कभी भी कितना भी पुनर्बलन दो सही अनुक्रिया पर, वो आपका किस में आ जाएगा, 4th में परिवर्त्य। और इसके अलावा कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनको ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।